पद्मश्री अवार्ड जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है, जो उन शख्सियतों को दिया जाता है जो किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हैं। हरियाणा जैसी धरती पर यह अवार्ड पहले भी कई व्यक्तियों को दिया गया, खेल और अन्य क्षेत्रों में। हरियाणा जैसे प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह अवार्ड किसी को दिया गया है। आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं डॉक्टर संतराम देसवाल जी से, जो कि बाई प्रोफेशन एक लेक्चरर कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें और साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसको लेकर भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। मिलते हैं डॉक्टर संतराम देसवाल जी। सबसे पहले SNA न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, धन्यवाद। और सभी को SNA न्यूज़ के दर्शकों श्रोताओं को मेरी तरफ से प्रणाम, राम राम, नमस्ते जी। यह अवार्ड आपको दिया जा रहा है तो कितना गौरवान्वित आप महसूस कर रहे हैं? हाँ, जाहिर है कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये सम्मान के योग्य समझा गया है भारत सरकार के द्वारा। और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं नाचीज़ हूँ, मगर मुझे मेरी ये जर्रा नवाजी हुई है तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ जी। यहाँ थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि अब आज तक हरियाणा और केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से अवार्डों से आपको नवाजा जा चुका है? मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी के 4 पुरस्कार मिल चुके हैं। 2 मेरी पुस्तकों पे अन्न का दर्द, वो ललित निबंध की पुस्तक थी, उसके ऊपर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार मिला। और अन्न का दर्द काव्य संग्रह कविता की पुस्तक थी, उसके ऊपर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार मिला। फिर मुझे जन कवि मेहर सिंह सम्मान कहते हैं उसे, वो पहले 1 लाख का था, अब वो 2-2.5 लाख का हो गया, वो मिला। और फिर 2022 में मुझे महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 5 लाख का वो मिला है। ये पुरस्कार मुझे जो हरियाणा सरकार, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिए गए हैं। बाकी विभिन्न क्षेत्रों में और जैसे सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, साहित्य, शिक्षा, इसमें विभिन्न संस्थानों के द्वारा भी मुझे दर्जनों बार सम्मानित किया जा चुका है, पुरस्कार मिल चुके हैं। सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक कहावत मशहूर है कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। तो इस हरियाणा जैसे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार इतना बड़ा सम्मान आपको मिल रहा है। पूरे प्रदेश में पहले व्यक्ति आप ऐसे हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ी एक प्रकार से उपलब्धि है। सारे भारत में ये दिए गए हैं पुरस्कार, दूसरी स्थानीय भाषाओं में भी, हिंदी में भी। और हरियाणा में से मुझे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है वो उससे शिक्षा ग्रहण करे और अपनी जो स्थानीय भाषाएं हैं, अपना साहित्य है, अपना प्राचीन साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उसको पढ़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें, भारतीयता से जुड़ें, राष्ट्रवाद से जुड़ें, राष्ट्र की बात करें। तभी हमारा जो देश है वो विश्व गुरु था पहले, और अब जो ये भ्रांति हो गई थी, विश्व गुरु है और पुनः विश्व गुरु बनेगा। हमारी डॉक्टर संतराम देसवाल जी से बात हुई, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने बताया कि इसका पूरा क्रेडिट उनके परिवार को जाता है और वो अपना अवार्ड परिवार को ही समर्पित करते हैं। उन्होंने बताया कि इसका जो नॉमिनेशन था वो उनके बेटे द्वारा ही भरा गया था और तब ये फाइल प्रोसेस में आई और उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके सुपुत्र हैं, उनसे बात करेंगे। जी, पहले थोड़ा सा आपका नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम उदित सौम्य देसवाल है और मैं गुड़गांव में एक PSU है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, वहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर HR के तौर पे काम करता हूँ। जी, आप एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं और आपके पिताजी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने एज ए प्रोफेसर और अपनी सारा जीवन उन्होंने साहित्य को दिया है। तो फिर आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आई कि इस अवार्ड के लिए उनका नॉमिनेशन भरा जाए? इस अवार्ड का जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो मैंने और मेरी वाइफ दीपिका, हम दोनों ने मिलके किया।
और ये जो प्रक्रिया होती है हर साल 1 मई से और 15 सितंबर तक होती है। तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस नहीं है। उसमें जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं उनको हाईलाइट करना होता है, फिर 3-4 आपने क्या क्या अचीव किया है और क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होती हैं और उसमें आपको अपना सबमिट करना होता है। तो डेफिनेटली जो क्रेडेंशियल्स वगैरह थे वो तो पापा से लिए, लेकिन उनको मतलब एक क्रोनोलॉजिकल सिस्टमैटिक मैनर में उसको शोकेस करना, वो वाला काम हम दोनों ने मिलके किया। और इंस्पिरेशन की जहाँ तक जो आपने सवाल पूछा है, तो सुबह से शाम तक आज भी मैं अपने फादर को पढ़ते हुए देखता हूँ। पहले पेन और पेपर पे पढ़ाई करते थे, अब काम ये मोबाइल पे ही हो जाता है। इतनी सारी बुक लिख चुके हैं वो, 30 बुक लिख चुके हैं। हरियाणा में हरियाणवी फोक लिटरेचर में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो वो एक मेरे मन में एक ये सपना था कि उनको उनका ड्यू क्रेडिट मिले, तो उस रास्ते पर हम पढ़े। एंड मतलब गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि मतलब ये चीज़ से आप मेरे पिताजी को नवाजा गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया। ये हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है, फैमिली के लिए, हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। जब आपके पिताजी के पास कॉल आया तो उन्हें एक बार यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने जब आपके साथ ये चीज़ शेयर की तो आपको कैसा फील हुआ? पिताजी के पास फ़ोन आया तो उन्हें लगा कि कहीं कोई प्रैंक कॉल तो नहीं कर रहा है। फिर उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए और फिर फाइनली उनको बोला गया कि ये रात को 8 बजे के आसपास अनाउंस होगी, डिक्लेयर होगी, उससे पहले आप इसको किसी के साथ न्यूज़ को साझा ना कीजिएगा। तो उन्होंने जैसे मुझे बताया तो मैं स्टेशन में नहीं था, मैं कहीं बाहर था। तो मैं तुरंत वहाँ से निकला, गुड़गांव पहुँचा। मेरी मदर गुड़गांव में थी, हम सब गुड़गांव में थे फिर रात को, और अगले दिन हम सुबह आए। और मतलब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच कहूँ तो मतलब मेरे चेहरे से एक दिन तक तो मुस्कुराहट ही नहीं गई, मतलब मैं स्माइल ही करता रहा, इतनी खुशी थी। जी। इन्होंने बताया कि इनके साथ साथ इनकी धर्मपत्नी दीपिका जी का भी पूरा साथ रहा है, तो उनसे बात करते हैं। दीपिका जी, तो ये जो हरियाणा की भूमि है, यहाँ पर बताते हैं कि जो पुत्रवधू हैं वो अपने सास ससुर को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं, तो आपने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया कि इस तरह का हमें नॉमिनेशन भरना चाहिए? इस घर परिवार में आने के बाद एक तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि पुत्री और पुत्रवधू में कोई फ़र्क होता है। मैंने हमेशा से ही पापा को पढ़ते हुए देखा है और मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, तो वो हमेशा से ही मेरे लिए एक प्रोत्साहन का सोर्स रहे हैं। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ भी, दोनों ही अपने क्षेत्र में इतने रम के काम करते हैं और इतना उन्होंने छोटे बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया है, तो हमें भी हमेशा इनफैक्ट उनके छात्र छात्रा जैसा ही फील होता है। तो कभी ये तो बाधा कभी आई नहीं कि पुत्रवधू का रोल है या सास का रोल है। एज अ मेंटर, एज अ रोल मॉडल, एज अ गाइड, बोथ ऑफ देम हैव बीन एक्सट्रीमली काइंड टू अस एंड वी आर ग्रेटफुल। मैं तो अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ जहाँ पे इतने, दोनों ही मेरे माता पिता इनफैक्ट अपनी अपनी फील्ड में इतना कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। और जो ये लेटेस्ट न्यूज़ है पापा की, उसके लिए तो हमारी खुशी का बिल्कुल कोई ठिकाना ही नहीं है। आपने बताया कि आप यूनिवर्सिटी में काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आज का युवा वर्ग है उसमें आप किस तरह का बदलाव देखते हैं कि वो लिटरेचर में कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं आज के दिन? इनफैक्ट ये तो है कि थोड़ा सा लिटरेचर पे अब ध्यान कम दिया जाता है बिकॉज ऑफ स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, लेकिन जो ऐसे पुरस्कार हैं ये आपकी जो युवा पीढ़ी है उसको इतना प्रोत्साहन देंगे, इससे उनको इन चीज़ों की भी महत्वपूर्णता पता चलेगी। और मैं भी चाहती हूँ कि जो युवा हैं वो स्पेशली हिंदी लिटरेचर और साहित्य को, हरियाणा के बच्चे कभी भी कम ना आंकें। इस फील्ड में निरंतर काम करके आप इतनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी से भी आप आगे जा सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सारे बच्चे, सारे युवा इस चीज़ से प्रोत्साहन लें और स्पेशली हरियाणा के बच्चे तो बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करें। हरियाणा के बच्चे जो मुख्यतः खेलों में अपना नाम रोशन करते हैं या कुछ किसानी में भी, एग्रीकल्चर में भी हैं, उस सब के बीच शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा में पहला अवार्ड इस तरह का दिया जा रहा है, तो इसको लेकर युवाओं को क्या मैसेज देंगे? ये बात पापा ने बहुत ही अच्छे शब्दों में व्यक्त करी है कि पहले हरियाणा को जाना जाता था पहलवान और किसान के लिए, लेकिन अब विद्वान के लिए भी जाना चाहेगा। तो ये 3 शब्द आई थिंक बिल्कुल कन्वे करते हैं कि
हरियाणा में विद्वानों की कोई कमी नहीं है। कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हमें सहारा नहीं मिलता है समाज का या अपने घर वालों का, लेकिन अगर आपके घर वाले, आपका घर परिवार आपके साथ है और अगर समाज हमें थोड़ा सा बढ़ावा देगा तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई माइलस्टोन नहीं है जो हरियाणा के बच्चे अपने इस फील्ड में नहीं प्राप्त कर सकते। जी बिल्कुल, जो हरियाणा पर एक लेबल लगा हुआ है कि हरियाणा दूध दही का खाना और ये किसानों की और जवानों की धरती है, अब इसमें विद्वान शब्द भी जुड़ जाएगा कि हरियाणा में विद्वान भी हैं। आज हम जिन शख्सियत के पास आए हैं वो है डॉक्टर देसवाल जी हैं, जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। उनकी मिसिस से हम जानते हैं कि उनको क्या फील हो रहा है जब उनके हस्बैंड को ये अवार्ड मिला है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे नगर के लिए, गांव के लिए और प्रदेश के लिए, यहाँ तक कि मैं कहूँगी सभी देशवासियों के लिए कि डॉक्टर संतराम देसवाल जी जो मेरे जीवन साथी हैं, पति हैं, वो हमारे घर में तो रहते हैं, एक परिवार के नाते हमारे हैं, लेकिन वो प्रदेश और देश के सबसे पहले हैं और हम सब को, हमारे परिवार को, ख़ास तौर से मुझे, जो हम अपने जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में चले हैं, साहित्य साधना की है और जो देसवाल साहब ने कठोर साधना की है, मैं उसकी साक्षात उस साधना की प्रत्यक्षदर्शी बनी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारे परिवार को खुशी है और ये खुशी मैं चाहूँगी कि सारे देश में, प्रदेश में फैले, उन सब की खुशी है और उसी में हम लोगों की खुशी है और इसके साथ ही गौरवान्वित होने का ये हमारे लिए समय है। साथ साथ मैं ये कहूँगी कि केवल इसी पायदान पर ना रुककर हमारा परिवार इसी तरह से प्रदेश की, देश की साहित्य सेवा करता रहे। देसवाल साहब दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें, साहित्य साधना का परचम फहराएं और अपनी हरियाणवी, साथ साथ अपनी हरियाणवी संस्कृति का इसी तरह से प्रचार प्रसार करें और युवाओं को भी आगे बढ़ने का एक संदेश हम देते रहे हैं और देते रहेंगे। ये सब हमारी जो साहित्य साधना की अलख ज्योति है, जलती रहेगी। बहुत ही खुशी की बात है और ये खुशी मैं सब प्रदेशवासियों को और देशवासियों को समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो अभी देसवाल जी की मैम से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि कोई भी युवा आकर उनसे जो भी साहित्य के बारे में पूछना चाहता हो या किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता इनसे लेना चाहता हो तो ये सदा उनके लिए तत्पर रहेंगी और इनके दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहेंगे। सोनीपत से SNA न्यूज़। सोनीपत की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।